बहुत आदमी है जिन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ चुके हैं। मेरा नाम पहले शहजाद था और अब मेरा नाम शंकर सनातनी है। जो एक्स मुस्लिम बने हैं, जो नए बने हैं, उनके सर पर ही जो है गंगा जल रखवा दिया गया है। ये कांवड़ यात्रा भी दुनिया की पहली एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा है। हमारे पास कोई फैक्ट्री थोड़ी एक्स मुस्लिम बनाने की। हमारे पास कोई फैक्ट्री होती तो भारत को पूरा सनातनी बना दिया होता। जब मैं इनसे मिला था तो शहजाद भाई थे ये, और हमारी पद यात्रा में बन के शहजाद आए थे, लेकिन आज ये शंकर जी हैं। जिनको दिक्कत थी वो पाकिस्तान चले गए। यहाँ पे रहना है तो तमीज में रहना होगा। सनातन मानने के बाद देखो वो दौलत की तो लालसा नहीं करते हैं, पर इज्जत और प्रेम की कभी जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बू न्यूज। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी हरिद्वार में। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक्स मुस्लिम इमरोज, जो कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर जाने वाले हैं गाजियाबाद। देखिए, ये यहाँ पर आए हैं और देखिए इन्होंने गंगा में स्नान भी किया। अब हवन करने के बाद में अब जो गंगा माँ का आचमन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे पंडित जी, और जो है मंत्र बोलते हुए जो है उनको आप देख पा रहे होंगे। देखिए, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार अब जो कांवड़ यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है, और फिर इससे पहले जो पद यात्रा इन्होंने की थी, जो दुनिया की पहली पद यात्रा बनी, भारत की नहीं दुनिया की पहली पद यात्रा एक्स मुस्लिम पद यात्रा बनी, जो कि इन्होंने निकाली। अब इन्होंने जो है कांवड़ यात्रा जो है यहाँ से निकाल रहे हैं, हरिद्वार से गाजियाबाद। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार इतनी यात्राओं का इनका क्या उद्देश्य है और ये क्यों इतना जो है परेशान हो रहे हैं। आप क्या नाम है सर आपका? इमरोज आलम। आपने ये कहना भूल गए, आपके एक्स मुस्लिम जो पद यात्रा थी वो दुनिया की पहली। हाँ? वो तो थी। ये कांवड़ यात्रा भी दुनिया की पहली एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा है। अच्छा, हाँ, कोई इक्का दुक्का मुस्लिम बेचारा ले गया उठा के कांवड़। तो देखते हो इनके लोग कैसे फतवाया करते थे, किस तरह से इनके पिछड़ों में आग लग जाया करती थी कि ये इसलिए मुसलमान होते हुए इसने किस तरह से ये कर लिया, कांवड़ उठा लिया वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन अब तो देखिए इतनी तादाद में 20 से ज़्यादा भी एक्स मुस्लिम यहाँ पर हैं, और जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स मुस्लिम जुड़ते जाएंगे। और संदेश तो एक ही देना है और आगे हाथ जोड़ के देना है, विनम्रता से देना है कि भाई हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो, अधिकार हमें भी जीने का, देश आज़ाद है। कि क्यों तुम अगर कोई 3 जुम्मे छोड़ दे, 4 जुम्मे छोड़ दे तो काफिर कहने लगते हो। क्यों तुम ऐसा करते हो? बस इतनी सी गुजारिश है हमारी। अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल कि आप जो है और लोगों को भी चाहते हैं कि आप जैसे एक्स मुस्लिम बने। आप कहते हैं कि जो है ये रहे हमारे। अच्छा। जब मैं इनसे मिला था तो शहजाद भाई थे ये, और हमारी पद यात्रा में बन के शहजाद आए थे, लेकिन आज ये शंकर जी हैं। अच्छा, आप पहले आपका नाम क्या था? मेरा नाम पहले शहजाद था और अब मेरा नाम शंकर सनातनी है। शंकर सनातनी। हाँ जी। अच्छा, इतना प्यारा नाम रख लिया आपने जी। महादेव की नगरी में आकर जो है महादेव का ही नाम ले लिया ये तो महादेव की कृपा है। देखो जो अपने नाम से मेरा नाम जोड़ दिया, हाँ। ये उन्हीं का महादेव का आशीर्वाद है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप अपना सब कुछ छोड़ कर आए हैं, पिछला आप जो है अपना मजहब छोड़ कर आए हैं, अब इस धर्म में आए हैं, तो जो है आपको क्या बेनिफिट है? आप जब यहाँ खुलकर बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, जैसे इनके ऊपर हमले हो जाते हैं तो आपके पास में क्या सुरक्षा है? इनके ऊपर हमले ना हो क्या? बहुत इनके ऊपर मेरे ऊपर तो बहुत हमले हो लिए। धमकी पाकिस्तान से आ रही है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। पर मेरे पर फर्क नहीं पड़ता जब तक महादेव का आशीर्वाद मेरे सिर पर है और मेरे धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। अच्छा, आप तो इमरोज आलम से आके जुड़े जी। अच्छा, तो आपने इनसे पूछा कि आपको ये क्या क्या मतलब देंगे? अब जब आप एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, आपके लिए सुरक्षा हो गई या आपके लिए कोई सुविधा जो है जब आप अपना सब कुछ छोड़ भाई? लालच नहीं है सनातन में, जिसको लालच से रहना ना लालच ये है वो परे रहे। हमारे पास कोई वो नहीं है ना, तो भाई देने के लिए धन है, क्योंकि धन तो मेरे पास ही नहीं है, ठीक है। और ना मेरे पास 72 हूरों के ख्वाब है। तुम सनातन में आओ, इस्लाम छोड़ दोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, गिलमा मिलेंगे, ये मिलेंगे, लोंडी मिलेगी। भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल इतनी सी बात है, कुछ मिले ना मिले तुम्हें यहाँ पे आके इंसानियत मिलेगी, और जहाँ इंसानियत होती है वहीं सच्चा सुकून, सच्ची शांति होती है। अच्छा, हाँ बोलिए। सनातन मानने के बाद देखो वो दौलत की तो लालसा नहीं करते हैं, पर इज्जत और प्रेम की कभी जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। कि इतना मान सम्मान जहाँ भी जाते हैं, इतना मान सम्मान मेरे सनातनी भाई करते हैं कि बस देखते ही रह जाते हैं हम। अच्छा। आ जाओ। हाँ, तो आप जो है कब से इनसे जुड़े हुए हैं? अभी कुछ महीने पहले जुड़ा था मैं उनसे। अच्छा जी। तो आपको ऐसा क्या बताया कि आपको जो है इस्लाम छोड़ने पर जो है मजबूर कर दिया? देखो, मजबूर तो यानी मैं तो खुद ही अपना देख कर समझ गया उसे, उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सही रास्ता दिखाता हो। जीवन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, गलत चीज ही है सारी। तो ऐसी कोई खूबसूरती नहीं है उसमें। और सनातन धर्म में तो इतनी खूबसूरती है कि हर चीज से
आदमी प्रेम करता है, पेड़ से, नदियों से, पहाड़ों से, जीवों से, आदमियों से, सभी से प्रेम करता है, पत्थरों से, सबसे प्रेम करता है। इस्लाम मजहब में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम आप कैसी बात कर रहे हैं, सब कुछ है इस्लाम में भी। क्या है बताओ? क्यों क्या नाम है, सभी के जो है प्यार मोहब्बत से बहुत है उनके जो है। में साफ साफ लिखा है, जहाँ आप काफिरों को देखो उनका कत्ल करो। अच्छा। काफिर कौन है? जो अल्लाह में ईमान ना लाए काफिर है। हाँ। तो खूबसूरती कहाँ है? अच्छा, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये एक नए एक्स मुस्लिम हैं जो कह रहे हैं खुद से कि जो है मैंने जो है किसी से सुना नहीं है, सीखा नहीं है, वो तो मैंने खुद ही पढ़ा है, वो खुद मैं अपनी मर्जी से जो है इस्लाम को जो है दरकिनार करके मैं आया हूँ। और सनातन के जैसे इन्होंने बताया, आप भी देखिए क्या सोचते हैं इनके बारे में। देखिए हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं, इनसे भी जुड़ेंगे क्योंकि ये भी जो है इस कावड़ यात्रा में आए हुए हैं और इससे पहले जो पद यात्रा हुई थी उसमें भी जो है ये राहुल हैं, उसमें भी शामिल थे। तो राहुल जी, आप जो है ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोग इस्लाम को छोड़कर जो है आपके पास आ रहे हैं? देखिए, हम तो प्यार फैला रहे हैं। जो सच्चाई है, जो परमात्मा ने सबके दिलों में डाला, उस चीज़ को हम बाहर निकालते हैं। हम कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं करते, ना हमारा ये ध्येय है। हम तो प्यार से हमें दिलों को जीतना है। जो हमारी किताबें, हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे धर्म ने हमें सिखाया, तो हम तो उसी के अनुसरण कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम नहीं कहते कोई काफिर है, हम नहीं कहते कोई मुर्तद है। जो भी है, तुझमें भी राम, मुझमें भी राम, सो राम राम। अरे तो क्यों लोगों की जान जो है खतरे में डाल रहे हैं, बताइए आप। नहीं, आप लोग नहीं, आप इनकी जान के पीछे हमले हो चुके हैं इनके ऊपर, बताइए कौन इनको सुरक्षा देगा? सरकार तो सुरक्षा देने से रही। देखिए, जो हमले करने वाले हैं, जब वो कहते हैं कि रब्बुल आलमीन है, तो रब के और बंदे के बीच का मसला है ना। आप कौन होते हैं उसमें उंगली करने वाले, किसी को फतवा निकालने वाले? आप बताएं जरा। जो भी फतवा निकालने वाले आलिम है या कोई भी A to Z है, कोई भी मजहबी समाज है, जब आपका दावा है कि तेरा रब तेरे लिए, मेरा रब मेरे लिए, मैं तेरे रब की, तू मेरे रब की बेइज्जती करेगा तो मैं तेरे रब की बेइज्जती करूंगा। गैरुल्लाह की बेइज्जती करते क्यों? तुम अपने अल्लाह को मानो, दूसरा अपने खुदा को मानेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सेकुलर हिंदुस्तान है, सेकुलर का ठेका, सेकुलरिज्म का ठेका क्या अकेला हमने नहीं ले रखा? ये तुम्हें भी उतना ही निभाना होगा। जिनको दिक्कत थी वो पाकिस्तान चले गए, यहाँ पे रहना है तो तमीज में रहना होगा। ऐसा कि ये जो है लोग यहाँ से अपना जो है मजहब छोड़ कर आ रहे हैं, इनके पास ना सिक्योरिटी है, जहाँ रह रहे होंगे, जिस कॉलोनी में रह रहे होंगे, वो भी इनको जो है कहीं ना कहीं घर छोड़ के भागना पड़ जाएगा। उस हौसले को जो इन्हें सद्बुद्धि आई, इन्होंने मानवता का रास्ता चुना, ये इन्होंने छोट बड़ाई छोड़ दी। ठीक। अब हर चीज की कीमत है, तो जब जो परमात्मा करवा रहा है, परमात्मा ने उनके दिल में ऐसा बीज डाला तो वो कर रहे हैं। बाकी परमात्मा जानेगा, अच्छे का रास्ता, अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा। जैसा बीजेगा कोई वैसा ही काटेगा। सनातन में आने के बाद इनको क्या मिल रहा है? कोई इनको प्रॉपर्टी मिल रही है, घर मिल रहा है, क्या इनको बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, देखिए, आपका जो ये आरोप है ना, ये मिथ्या आरोप है। आरोप थोड़ी ना, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, अभी इनको प्रशासनिक मदद भी काफी दी जा रही है। हाँ, जो लोगों के ऊपर हमले हुए, ठीक है, उनके जिन लोगों ने किए, मजहबी लोगों ने, उनके ऊपर FIR वगैरह भी करवाई गई है, जेल में भी गए हो। ऐसा नहीं है। और रही बात सनातन की, तो सनातन तो सबका है, राम तो सबका है, घट घट में राम है। ठीक है ना। आपका ये कहना कि आपका राम नहीं है तो आपकी बेवकूफ़ी है। अब से 3 साल, आप 3 नस्ल, 4 नस्ल, 5 नस्ल पहले जब आप जाएंगे तो सारे सनातनी थे, सारे हिंदू थे। आप अपने इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? आप ऐसे मजहब को क्यों मानते हैं जो आपको अपनी जड़ों से काटता हो? अपनी जड़ों को पहचानिए। आज तो पाकिस्तानी जो है वो भी जो है पुराने नाम निकाल के ला रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप देखिए ना, तमाम सोशल मीडिया खंगा लिए, वापस जो पुराने मोहल्ले थे उनको निकाल रहे हैं हेरिटेज के नाम पे। आज वो अपनी पहचान को ढूंढ रहे हैं। अच्छा। अब कहते हैं वो अपने आप को सिंधु घाटी का वारिस बोल रहे हैं। अब अपने आप को, उनका जो अरबी भूत था उतर गया। अरबी तो खुद अरबी नहीं बन रहे। आप ताइफ में देखिए, ताइफ या हाइफा नाम का शहर है, वहाँ पे कैसे कुछ जो है कोई आसमानी किताब है, जो है इतिहास है, इसका रिकॉर्ड दर्ज है, वो नाले में पाई गई। ईरान को मारने वाला अरब, अरब को मारने वाला ईरान, ठीक है, ये आपस में जो है वहाबी इसका सगा नहीं है, बरेलवी देवबंदी का सगा नहीं है, देवबंदी कादियाने को नहीं मानता है, कादियानी शिया को नहीं मानता है। ये तो आपस में जुदम पैजार है कि एक फिरका जाएगा, कौन सा जाएगा बता दो तो भाई, कौन सा फिरका जन्नत जाएगा? और जन्नत में तुम्हें 250 किलो और 72 ऊँट चाहिए क्यों? तुम आज जो है आखिरत की बात करते हो। जब आखिरत है तो बीच भी तो है, बगैर बीच की आखिरत कैसे हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। उस बीच को भी सुधारिए। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो एक्स मुस्लिम बने हैं, जो नए बने हैं, उनके सर पर ही जो है गंगा जल रखवा दिया गया है। आप देख सकते हैं और तमाम जो मीडिया को यहाँ पर जो है आके बाइट दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर कुछ साधु भी जो है मौजूद हैं। सबकी सब्र रहेगी। आने वाले समय में तुम्हारे जैसी और भी घर वापसी देखने को मिलेंगे। बहुत आदमी हमारे साथ ही चलेंगे जी। बहुत आदमी है जिन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ चुके हैं जी। आप लोग जो है क्यों इस्लाम से नाराज क्यों हो गए? देखो, उसमें तो कट्टरवाद, गलत चीज,
ही सिखाई जाती है और उसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता है। भगवा वस्त्र पहनने का कारण ये तो मार महादेव का धर्म गुरुओं का आशीर्वाद है जो अपने मूल धर्म में लौटते हैं हम। सवाल ये बताइए कि जो सर पे जमजम का पानी होना चाहिए उस सर पे जो है गंगा जल दिख रहा है। हम क्यों जमजम रखेंगे, हम तो अपने माँ गंगा का जल रखेंगे। कभी जमजम का पानी नहीं रखा? मैं तो नहीं मानता जमजम कुछ नहीं है जी, हैं? जमजम कुछ नहीं माँ है। गंगा माँ गंगा माँ गंगा तो जी मेरी माँ ही है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है वो तो आपको जो है सीधा सीधा दुश्मन मानेगा। नहीं, हमें क्यों दुश्मन मानेगा, हम तो मुसलमानों का भी सहयोग करते हैं। प्यासे मुसलमान मिल जाए उनको पानी पिलाते हैं, भूखे मुसलमान रोटी खिलाते हैं, तो इसमें कहाँ सहयोग करने में बुरा गलत बात है। कोई हमसे कोई रास्ता पूछेगा हम तो रास्ता बताएंगे, उन्होंने रास्ता पूछा तो हम बता रहे रास्ता। हम किसी के घर थोड़ी जाते हैं समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को बहकाने के लिए हम लोग घर नहीं जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं तो हम रास्ता बताते हैं, आपको बताएंगे, कोई दूसरे को बताएंगे। लोग कहते हैं कि आप तो जो है इनको एक्स मुस्लिम बना देते हैं, अब इनके जान पर बन आती है, हमारे भागते डोलते हैं, इनके पास ना सुरक्षा है ना कुछ है। महाराज जी, हमारे पास कोई फैक्ट्री थोड़ी एक्स मुस्लिम बनाने की। हमारे पास कोई फैक्ट्री होती तो भारत को पूरा सनातनी बना दिया होता। अच्छा। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है। हमारे लोग आके पूछते हैं, बात करते हैं, उनको रास्ता बता दे रहे हैं, बस इतना ही हमारा है। वो बताते रहेंगे रास्ता। ये भारत तो ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों ने रास्ता ही तो दिखाया। करोड़ों साल पहले जब लोग घूम रहे थे पशुओं की तरह, तो उस समय पर भारत के ऋषि मुनि तो रास्ता बता रहे थे, उन्हीं की संतान। हमें तो भाई बाप दादा के काम को कैसे छोड़ देंगे, तो बताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो जो है सभी धर्मों को सम्मान ही मानते हो, चाहे मजहब हो धर्म। तो करते ना सबका सम्मान। बताओ हमने किसकी मस्जिद को बुरा बोला? बताओ किस मौलाना को हमने गाली दी? एक बताओ किसी क्रिश्चियन को हमने कब बुरा कहा? किस चर्च की हमने अवहेलना की? तो हम किसी का, ये आपके सहयोगी तो कर रहे हैं लगातार जो है मोहम्मद साहब। यार 2 वकील लड़ते हैं केस, तो उन दोनों वकीलों में तो खूब शत्रुता हो जानी चाहिए। अपना अपना पक्ष रखते हैं, बात खत्म हो गई। जो जज है वो निर्णय देता है, तो हम अपना अपना पक्ष रखें, परमात्मा उसका निर्णय करता है, उसमें क्या गलत बात है? तो सलीम वास्तिक का जो निर्णय किया परमात्मा ने किया। वो सलीम वास्तिक का क्वेश्चन का आंसर सलीम वास्तिक देंगे, मैं तो मेरे का उत्तर दे सकता हूँ। आइए, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम यहाँ पर जो है कावड़िया एक्स मुस्लिम बन चुके हैं और यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं और बच्चे भी यहाँ पर जो है आए हुए हैं इस यात्रा में। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक्स मुस्लिम की जो संख्या है लगातार जो है भारत के अंदर जो है बढ़ती जा रही है। अब पहले जो है लोग क्या होता था कि पहले लोग जो है कैमरे के सामने नहीं आते थे, लेकिन अब जो है कैमरे के सामने भी आने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो शख्स हैं ये निकलते हुए जा रहे हैं और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, जो दाएं बाएं भटक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये माँ गंगा का जो है जल लेकर सिर पर उठाकर लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, कह रहे हैं कि इस पे जो है आबे जमजम का पानी होना चाहिए, आपने सिर पे गंगा जल रख रखा है। अजी जरूरत ही नहीं, माँ गंगा का ही पानी होना चाहिए। इसमें पानी क्या है, ये तो पवित्र चीज है माँ गंगा जी। और वो आज जमजम क्या है? वो तो विदेश में है, हमारे देश में थोड़ा ही है। यहाँ से हमारे देश में तो हमारे माँ गंगा है यहाँ पर। शंकर भाई बोलते क्यों नहीं, आबे जमजम का पानी भी ले आएंगे, हमारे टिकट का इंतजाम करो, पैसे दे दो, किराया हम भेजो, हम आबे जमजम का भी ले। आबे जमजम का कोई विरोध थोड़ी है। जल तो दुनिया में जल होता है जो प्यास बुझा दे, जो हमारे काम आए। सब जल का तो सबका सम्मान करते हैं, हम जल को कहाँ गलत कह रहे हैं। इसमें आबे जमजम और गंगा जी नहीं, हमें तो गंगा जी हमारी परम पवित्र पावनी है, हमें सुलभता से प्राप्त है हमारे पास में, इसलिए उसको उठा रहे हैं। उसमें क्या समस्या है? अच्छा, आने वाले समय में ये जो एक्स मुस्लिम हैं और जिनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, तो आप जो है कभी इनका एक सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करेंगे इनको सुरक्षा दी जाए, या इनके लिए कोई अलग से जो एक्स मुस्लिम है इनके लिए कोई अलग से फंड बनाया जाए, ताकि जो है जो मजदूर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं और बहुत ही जो गरीब तबके के, जब उनका घर परिवार सब छूट जाता है तो कुछ नहीं बचता उनके। आप ये जो क्वेश्चन आपने मेरे से किया है ना, हम मैं और आप तो एक जैसी विचारधारा के हैं, है ना, मैं भी यही मानता हूँ। आप ये क्वेश्चन भारत के बड़े बड़े मंत्रियों से जाके पूछो, इस देश में सत्ता पे जो लोग बैठे उनको जाकर के ये आप सलाह दो कि भाई उनके लिए फंड रिलीज कीजिएगा। हम लोग क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, हताश निराश, तो सरकार उन सबके लिए व्यवस्था करती है, इनके लिए भी करे, क्या दिक्कत है उसमें? सरकार जी जी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम बातें इन लोगों ने कहीं के जो आपने सुनी होंगी, मैं ज़्यादा ही क्या बोलूँ, आप जिस नज़रिए से देखते हैं एक बार ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए बू न्यूज़ में आपके साथ दुष्यंत कुमार। जो भी आगे की अपडेट होगी, ये कहाँ पर पहुँचेंगे, कहाँ नहीं पहुँचेंगे, वो सभी के सभी आपको हमारे चैनल द्वारा प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार।